हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू IFAS। तो IIT जैम का एग्जाम पास आ गया है। आपको मैंने कल के लेक्चर में ये भी बताया था, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि किस मार्क्स पे क्या रैंक होगा और उस रैंक के बेसिस पे किस IIT में आपको एडमिशन मिल जाता है। अब हम बात करेंगे टॉप 5 IITs की इंडिया में, जिनमें आप एम कर सकते हो, जिन IITs में आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपका IIT जैम के एग्जाम में हाई रैंक आता है। तो शुरुआत करते हैं हम टॉप 5 IITs के लिए। और इन टॉप 5 IITs में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको इन बच्चों की तरह एग्जाम में हाई रैंक्स लाना होगा। अब इन बच्चों ने रैंक्स लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, क्या थी इनकी तैयारी, ये आप सुन सकते हैं IFAS के ऐप पे। तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और रैंकर्स की स्ट्रैटेजी वहां आप सुन सकते हैं। और बात कर लेते हैं टॉप 5 IITs की जो इंडिया में है। तो सबसे पहले एंड सबसे ऊपर है IIT बॉम्बे। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो IIT बॉम्बे का ही जाता है और IIT बॉम्बे ही इस साल IIT जैम का एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। अब एग्जाम मॉडरेट होगा या हार्ड वो तो हमें जल्दी पता चल ही जाएगा, बट अगर आपका रैंक टॉप 30 के अंदर है तो IIT बॉम्बे आपको मिल जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। पूरा एनालिसिस मैंने बताया है कल एक वीडियो में, तो वीडियो को देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। सेकंड नंबर पे आता है हमारा IIT कानपुर। अगर आपको थ्योरेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट है, हाई एनर्जी फिजिक्स में इंटरेस्ट है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो IIT कानपुर में आपको सब कुछ मिलेगा। IIT कानपुर भी एक बहुत पुराना IIT इंस्टीट्यूट है। उसके बाद है हमारा IIT मद्रास, जहाँ पे थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों यहाँ पे अच्छे से करवाए जाते हैं। काफी ग्रेट फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलती है और IIT मद्रास में बहुत ही सुंदर लाइफ है। सो कैंपस बड़ा प्यारा है। वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे यूट्यूब पे तो आपको समझ में आएगा कि कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है IIT मद्रास का। उसके बाद है हमारा IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली में अगर आपको अप्लाइड फिजिक्स करना है, इंटरडिसिप्लिनरी फिजिक्स करना है, तो IIT दिल्ली है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल लिंक्स भी है और एडमिशन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव होगा। मतलब IIT बॉम्बे जाना है, IIT दिल्ली जाना है तो हाई रैंक्स आपको लाने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट IIT है IIT खड़गपुर। तो ये भी एक ओल्डेस्ट IIT है इंडिया का। यहाँ पे काफी हद तक रिसर्च होता है। PhD का पाथवे आपको यहाँ पे मिलेगा अब्रॉड अगर आपको PhD करनी है और इन 5 IIT से आपने पढ़ाई की है तो आपके लिए चांसेस सिलेक्शन के अब्रॉड भी ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज इन 5 IITs को अब्रॉड में भी काफी रिकॉग्निशन है। इसके अलावा कुछ मेंशंस में करूंगी, जैसे कि IIT हैदराबाद। अभी ये IIT जो है वो नया नया उभर के आ रहा है। हैदराबाद का अगर आपने देखी होगी न्यूज़ तो काफ़ी बच्चों को काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिले हैं सिलेक्शन में। IIT हैदराबाद अभी ऊपर आ रहा है। IIT रुड़की वन ऑफ द ओल्डेस्ट IITs, तो IIT रुड़की भी बहुत अच्छा है। अगर आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा है तो इन 5 IITs के बाद आप इन IITs में ज़रूर ट्राई करें। ओके, तो ऑनरेबल मेंशंस है IIT रुड़की, IIT हैदराबाद, IIT गांधीनगर एंड यस, टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं 99 के कॉस्ट में। तो अगर आपने अब तक के टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं किए तो जल्दी से जाइए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है IFAS के ऐप पे, आप ले सकते हो। 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं डिटेल वीडियो सोल्यूशन के साथ, और उसके साथ साथ 14 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लो एग्जाम के खत्म होने के पहले। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें MSc और PhD साथ में करना है। इंटीग्रेटेड MSc और PhD आपको करना है तो वो भी मैं आपको बता दूं कि कौन से 5 IITs हैं इंडिया में जो आपको MSc प्लस PhD का ऑप्शन देते हैं। ओके, IIT भुवनेश्वर, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर जो टॉप 5 IITs में भी आता है, IIT मंडी, IIT पटना। ये वो 5 IITs हैं जो आपको देते हैं MSc प्लस PhD। बहुत सारे IITs हैं जो आपको ऑप्शन देते हैं अगर आपका CGPA 8 या उससे ज़्यादा है दोनों साल के आपके MSs में, तो डायरेक्टली आप PhD में एनरोल हो सकते हैं IITs में। वो ऑप्शन भी अवेलेबल है और यहाँ पे आप डायरेक्टली मास्टर्स प्लस PhD के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट होता है, तो IIT इंदौर MSc इन एस्ट्रोनॉमी देता है, तो आप एस्ट्रोफिजिक्स में जाके यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है तो IIT इंदौर को जरूर चेक करिएगा। ऑलराइट, और डेली हम क्विज लेके आते हैं आपके लिए। IFAS का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे रोज एक क्विज आता है। क्विज का टाइम देख लीजिए, रात को 9:10 पे ये क्विज आता है लाइव, और ये क्विज सिर्फ 20 मिनट्स का होता है। 20 मिनट्स बाद मतलब 9:30 को ये क्विज बंद हो जाता है। तो आपके पास हम 20 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं इस क्विज को सॉल्व करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक रैपिड फायर सेशन की तरह आप इस क्विज को देखिए, और ये क्विज रोज लाइव होता है। IFAS का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप PYQs है
सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल है मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। इन पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करिए। जो भी आपके दिन बचे हैं रोज एक पीवाईक्यू उठाइए और उसे सॉल्व करिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाइए स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 2024, इस तरीके से आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए। जो बच्चे अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो IIT जैम और CUET से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है कि क्या होगा IIT जैम का कट ऑफ, एग्जाम का पैटर्न क्या है, IIT जैम का CUET का पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, सारी इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। IFS के सेक्शन में ऑल अबाउट एग्जाम का सेक्शन आपको चेक करना होगा। ठीक है, ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारी नई बैच जो आने वाली है मंडे से 9th ऑफ फेब से, इस बैच में एनरोल हो सकते हो। बैच का नाम है चैंपियंस 2.3 बैच। एक लाइव बैच है IIT जैम और CUET PG एस्पिरेंट्स के लिए जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। और स्पेशल ऑफर हम आपको दे रहे हैं कि आप 20% ऑफ में इस बैच में एनरोल हो सकते हो। ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। ये बैचेस के बारे में आपको बता दो, लाइव बैच होने वाली है जहाँ पे आप ऑडियो और चैट दोनों का ऑप्शन है आपके पास बात करने के लिए टीचर्स से। उसके अलावा हम आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, हर संडे को टेस्ट, सारे पीवाईक्यूज वीडियो सोल्यूशन के साथ, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी वीडियो सोल्यूशन के साथ, और सारे नोट्स के PDF भी प्रोवाइड करते हैं। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से आप लोग बैचेस में एनरोल हो जाइए अगर आपको भी टॉप 5 IITs में एडमिशन चाहिए तो मेरे तरफ से आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी क्वेश्चन करना है एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं 15 फरवरी को, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।